जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। इस वक्त हम आगरा वाले गुरुद्वारे में हैं। हमारे पीछे मुस्लिम समाज के लोग पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए आर्थिक रूप से मदद लेकर के पहुंचे हैं बाबा जी के पास। आगरा वाले गुरुद्वारे में जो बाबा जी हैं, प्रबंधक हैं इस समय, जो पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, बाबा जी के हाथ में एक लिफाफा दिया जा रहा है और आर्थिक मदद के तौर पर आप ये देखें तो सारी जो पेटियां हैं, उन पेटी के अंदर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इन पेटियों के अंदर भरी हुई हैं। अब ये सामग्री आई कहाँ से है? सामग्री के जो बॉक्स हैं उसके ऊपर साफ तौर पर लिखा है जामा मस्जिद व नूरी मस्जिद कमेटी नकहा गाँव सितारगंज। नहगांव से ये लोग पहुँचे हैं और आर्थिक मदद के तौर पर बाबा जी के हाथ में एक ये लिफाफा दिया जा रहा है। पंजाब बाढ़ पीड़ित सहायता राशि। अब नहगांव के लोग जब पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर टोटली मुस्लिम समाज के लोग मुझे लगता है रहते हैं। अब मुस्लिम समाज ने इस आपदा में जितनी मदद करके सामने आए हैं, मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा कि जब पंजाब में बाढ़ आई तो मुस्लिम समाज ने अपनी सारी राहत सामग्री के सारे रास्ते खोल दिए हैं। ये कमेटी है जामा मस्जिद की, नूरी मस्जिद कमेटी और जामा मस्जिद कमेटी नहगांव सितारगंज की तरफ से ये लोग आर्थिक मदद लेकर के पहुँचे हैं। बाबा जी से जानेंगे कैसे ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या आपसे बातचीत हुई थी? बाबा जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपको देख करके लगता है कि आपकी ही प्रेरणा है जो सब लोग इतने मोटिवेट हैं और भर भर के सहायता लेकर के गुरुद्वारा साहिब में पहुँच रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे। सो ये जो हमारे नवे गांव की नया गांव पड़ता है यहाँ सितारगंज के पास में, वहाँ की 2 मस्जिदें हैं। तो उन गांव वालों को किसी ने भी कुछ कहा नहीं, अपनी खुशी से अपने सिख भाइयों के लिए जो कि पंजाब में बाढ़ आई है, अपने सिख भाइयों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। ये लोग हर जगह बढ़ चढ़ के सेवा हो रही है। तो इन्होंने भी ये जो नया गांव की कमेटी के तरफ से ये 50,000 रुपये का तो इन्होंने ये कैश दिया है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं कार्टून है, इसमें लेडीज़ और जेंट्स अनसिले कपड़े जो हैं वो पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए दे रहे हैं। सो मैं समूह सितारगंज के इलाका निवासी की संगत से पूरे सिख समाज की तरफ से, पंजाब के समाज की तरफ से, पंजाब से इन लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने जो भाईचारे की मिसाल कायम की है, क्योंकि ये मुस्लिम समाज से लोग हैं, तो इन्होंने जो मिसाल कायम की है, मैं ये कोई ऐसा शब्द नहीं बचता जो इनके लिए बोला जाए। तो मैं तो धन्यवाद ही कह के इनका जो है कह सकता हूँ। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। इसी तरह ये हम लोगों का आपसी में प्यार बना रहे सब लोगों का, और ऐसे ही एक दूसरे के हम लोग मुश्किलों में काम आते रहें, अपने भाईचारे की मिसालें कायम करते रहें। तो जैसे बानी में आया, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जो उपजा कौन भले को मंदे। सो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेवा लेकर आए हैं और इनकी जो एक एक चीज़ है वो गुरुद्वारा में बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुँचेगी। और जो पहले सर्वे होगा, वहाँ पे सर्वे होने के बाद जो भी राशन पानी जो भी माया इकट्ठी हुई है, अगर इन भाइयों के भी किसी का मन हो जाने का तो ये लोग भी साथ में जाएंगे। इनका जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा हम लोग करेंगे। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद सारे सिख समाज की तरफ से। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये उदाहरण है उन लोगों के लिए जो राजनीतिक तौर पे आपस में लड़वाने का काम तो करते हैं, लेकिन जब किसी इंसानियत पे कोई वार होता है तो सभी समाज के लोग एकजुट खड़े हो जाते हैं। ये उदाहरण है उन लोगों के लिए कि अगर कोई किसी के ऊपर आपदा आएगी, चाहे वो किसी भी समाज से हो, तो हर समाज का व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी चीज़ बाबा जी, वहाँ पर अभी इस वक्त किन किन चीज़ों की अब दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं? क्योंकि अनाज तो मुझे लगता है पूरे इंडिया से इकट्ठा होकर वहाँ पर पहुँच चुका है, बहुत सारी चीज़ें पहुँच गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो वो ऐसी कौन कौन सी सामग्री है? देखिए, अनाज की तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई कमी नहीं है। वो लोग खुद कह रहे हैं कि अभी आप राशन भेजना बंद कर दीजिए। और जो मेन जो ज़रूरतें हैं, मेन ज़रूरतें वहाँ पे जो
पानी आने से, रेता आने से जो ज़मीनों की लेवलिंग ख़राब हो गई है, उसको लेवलिंग के लिए डीजल चाहिए है। और गेहूं की बिजाई के लिए गेहूं के बीज और खाद, और जो बिस्तर आदि कपड़ा, हाँ जी, और जैसे ही अनसिले कपड़े लाए हैं, कपड़ों के भी, तो इन चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत है। और मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि जो जितने भी उसके अपने हिस्से में सेवा आती है, जितने भी उसकी मन है खुशी से, तो वो बढ़ चढ़ के सेवा करे। और इसी तरह आपसी में हम लोग प्यार से आपस में इकट्ठे होकर रहते रहें और ये मिसाल हम लोग बरकरार रखें। अच्छी बात यह है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भले कोई अनाज तो जो है प्रॉपर पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बाबा जी ने बताया खेतों में पानी आने के कारण मिट्टी ऊपर चढ़ गई है। लेबलिंग करने के लिए कोई डीजल देना चाहे डीजल भी दे सकता है, कोई बीज देना चाहे बीज भी दे सकता है फसल के, क्योंकि जब कहीं पर कोई आपदा आती है तो सब कुछ वो ये नहीं देखती कि किस तरह से वो लेबल करती है। लेकिन जहाँ पर अगर आप देखें तो धान की फसल है तो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा चढ़ता है तो मिट्टी ऊपर आ जाती है। उसको लेबल करने के लिए जो एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली चीज़ें, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, मशीनें हों, ये सारी चीज़ें आप अगर दे सकते हैं यूज़ करने के लिए तो आप वो भी दे सकते हैं, डीजल दे सकते हैं, और अनाज की नई चीज़ें पैदा करने के लिए उसका बीज भी दे सकते हैं। आप इमाम हुए, मस्जिद के इमाम हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आपके द्वारा ये एक मुहिम चलाई गई, मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया, मुझे जैसे लोगों ने बताया मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया और घर घर के लिए एक मैसेज डाला गया कि आप लोग बढ़ चढ़ के पंजाब में जो लोग हैं जो आपदा में फंसे हुए हैं, अब तो पानी तो भले निकल गया हो, लेकिन जब पानी एक बार बाढ़ आती है तो कई महीनों के लिए वो बर्बादी करके जाती है। जिसके बाद इमाम साहब ने मस्जिदों के माइक से अनाउंसमेंट किया, आप सबको मदद करनी चाहिए, तो गांव के सब लोगों ने मदद की। पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद अतीक रज़ा है जी। मैं नया गांव सितारगंज इमामत करता हूं। वहां पर इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूं। जब ये कुछ ज़िम्मेदारान लोग हमारे बस्ती के इकट्ठा हुए और कहा कि जो पंजाब में बाढ़ आई है वहाँ पर कुछ इंसान परेशान हाल हैं, उनकी मदद की जाए, तो हमने ऐलान किया मस्जिद से, और माशाअल्लाह बड़े खुलूस व अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ सब लोगों ने मदद की, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उसमें। और ये सारे जो कार्टून आप देख रहे हैं इसमें बग़ैर सिले कपड़े रखे हुए हैं, और ये बाबा जी पर लिफाफा है, 50,000 रुपये इसमें जमा हुए हैं। हम उन लोगों के लिए ये सब कुछ ताउन कर रहे हैं जो बड़े परेशान हाल हैं वहाँ पर, क्योंकि जब बाढ़ आती है, देखिए ये बाढ़ कोई इंसान की तरफ से नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। अब ये मुसीबत किसी पर भी आ सकती है, तो हमें चाहिए कि अगर कोई भी इलाका या कोई भी कस्बा या कोई देहात अगर मुसीबत में फंसा है, तो हमारी इंसानियत अगर ज़िंदा है तो हमें चाहिए कि हम उनका बढ़ चढ़ कर साथ दें। फिर उनका बढ़ चढ़ कर जब साथ देंगे तो उन्हें अपने उस कमतरी पर, यानी जो उन पर मुसीबत आई है, उस मुसीबत पर कभी रोना नहीं आएगा, कभी एहसास नहीं होगा कि हम पर ये मुसीबत क्यों आ गई, कभी वो इस तरीके के गलत ख्यालात नहीं सोचेंगे, बल्कि अल्लाह के वो भी बंदे हैं जिन पर मुसीबत आई है, और वो भी अल्लाह ही के बंदे हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। हाँ, तो ये अल्लाह की तरफ से मदद है कि हम यहाँ तक आए और उनका साथ दिया हमने। तो हमें चाहिए कि जो ये मजबूर लोग हैं, जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, ये चीज़ और ये पैसा और ये कपड़ा उन तक पहुँचाया जाए ताकि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और बोलना चाह रहा हो? अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये इमाम साहब हैं, ये बाबा जी हैं, ये मस्जिद को देखते हैं, ये गुरुद्वारों को देखते हैं। अब इनके बीच में जो नफ़रत करते हैं वो राजनेता होते हैं, लेकिन आज जब आपदा आई तो हम सब एक साथ होते हैं। क्या बात है बाबा, क्या कहना चाह रहे हैं? आज ये लोग जो पहुँचे हैं गुरुद्वारा बाबा जी आगरे वाला जो है मशहूर है सितारगंज में, तो इन्होंने यहाँ पे ये सेवा दी है, और हम तो इनसे यही कहेंगे कि आपकी इस सहयोग का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, सलाम करते हैं आप सब लोग को। और ये जो आपकी जो सेवा, चाहे कपड़ा, वस्त्र या माया जो भी चीज़ है, ये वहाँ पे ज़रूरतमंदों तक एक एक चीज़ पहुँचाने का हम अपना फ़र्ज पूरा निभाएंगे। नमस्ते। जय। कोई और कुछ बोलना चाह रहा हो? आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मैं इसका जो सब कुछ इंतज़ाम हुआ है सारा श्रेय हमारे यहाँ खतीब भाई पेंटर साहब हैं उन्हें दूंगा। और उन्होंने हर गांव के हर व्यक्ति से बात की है। ये हमारे प्रधान जी खड़े हुए, इनसे बात की, मुझसे बात की और मस्जिद के दोनों इमाम साहब से बात की। गांव में सब लोगों से बात करते रहे वो, और दानिश भाई हैं, इनसे ही बात की उन्होंने। मतलब हर इंसान से बात की कि भाई वहाँ पर मदद करने के लिए हमें क्या करें। तो प्लान ये बनाया कि खतीब भाई आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ में हैं। और उन दोनों मस्जिदों में, एक हमारी नूरी मस्जिद है, एक जामा मस्जिद है, वहाँ पर दोनों इमाम साहब से मिलकर वहाँ पर राय मशवरा किया, ऐलान कराया और हर इंसान ने वहाँ पर जिससे जो हो सका मदद की, बिल्कुल मदद किया। और मैं गांव के अपने नखाना गांव के हर उस माँ का, भाई का, बहन का, हर उस बुजुर्ग का, नौजवान साथी का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम किसी के काम में आए तो जो बेहतर हुआ हमने करा। अच्छा, ये नखा जो गांव है बहुत छोटा गांव है। अब इतने छोटे गांव से इतना सब कुछ इकट्ठा करके जा रहा है, तो आप भी पीछे मत हटिए। जिनके बड़े बड़े गांव हैं वो भी मुहिम शुरू कर दें आज ही से और अभी से, क्योंकि ज़रूरत है पंजाब को आपके साथ की, ज़रूरत है आपकी आर्थिक मदद की पंजाब को। तो इस आर्थिक मदद में अपना सहयोग दे करके पंजाब के लोगों की मदद करें। इस वक्त जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। और बिल्कुल हाँ, बाबा जी का कहना है कि आप किसी भी क्षेत्र से अगर कोई आर्थिक मदद लेकर के आते हैं तो सितारगंज में आगरा वाले गुरुद्वारे पर पहुंच करके बाबा जी से मिलिए। वो आपको बताएंगे इस वक्त पंजाब के क्या हालात हैं और किस किस चीज़ की वहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को बहरहाल शेयर कर दीजिए। ये जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल आप कायम कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं ये एक बहुत बड़ा उनके मुंह पर तमाचा है। वीडियो को शेयर करके आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।